واٹ از لائف؟ जीवन क्या है? जीवन हमारी सोच समझ व्यवहार विचार कर्म है। जैसा हम सोचते हैं समझते हैं करते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। वैसे तो हर व्यक्ति के अनुसार जीवन की अलग अलग परिभाषा दी गई है। सफल लोग जीवन को शानदार बताते हैं तो वहीं असफल लोग जीवन को दुखदायी बताते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी को हम जीवन कहते हैं। कुरान के अनुसार जीवन एक ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और यह केवल एक उपहार है। जीवन देने का भी अधिकार उसी का है और लेने का भी अधिकार उसी ईश्वर का है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना चाहिए, क्योंकि हमें हमसे अधिक कोई नहीं जान सकता है। अपनी कमियों और इच्छाओं को आकलन करना ही जीवन है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन दान पुण्य परमात्मा की पूजा अर्चना करना है। सत्य बोलना आत्मसम्मान और कर्म ही जीवन है। इन सभी से मनुष्य को जीवन में कभी भटकना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार सत्य की खोज करना ही जीवन है, प्रकाश की खोज करना ही जीवन है, नकारात्मक विचार को त्याग करना ही जीवन है। साइकोलॉजी के अनुसार जीवन क्या है? मनोविज्ञान के अनुसार जीवन एक उद्देश्य और संतुष्ट के साथ होने वाला एक निर्माण है। जीवन एक स्वयं को विश्वास के साथ समझना है। अपने उद्देश्य को जान लेना ही जीवन है। यह समय समय पर बड़े बड़े महान लोगों ने कहा है कि दोस्तों हर व्यक्ति के अनुसार जीवन का परिभाषा अलग अलग हो सकती है। दोस्तों जीवन को पूरी तरह से हमारे विचार पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता चला जाता है। इसलिए लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए थॉट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे विचार दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार। और कहा जाता है कि हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से 90,000 अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट दोनों प्रकार के होते हैं। अब हमारे विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं। दोस्तों गलत विचार से आपके जीवन में आपके दुश्मन की तरह काम करता है, जो आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है और आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है। दोस्तों अच्छे विचार या पॉजिटिव विचार आपके मित्र के समान होते हैं, जो हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं और आपको हर परेशानी से निकाल कर आपके जीवन मीनिंगफुल बनाता है। अब पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आपको किस प्रकार का विचार का चयन करना है। नेगेटिव विचार हर लोग के अंदर आते जाते हैं और आप इनको बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव विचार को अपने दिमाग में रुकने के लिए जगह मत दीजिए। अपने विचार की पहचान करना ही जीवन है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा विचार आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। जीवन का उद्देश्य, जो आप वास्तव में आप हैं उसे जानना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जीवन का लक्ष्य जीवन है, अर्थात आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है अपने जीवन का अर्थ समझना और उसके अनुसार अपना कार्य करना। जीवन का उद्देश्य है खुश रहना और खुशियाँ फैलाना, अपनों के साथ रहना और अपनों को सहयोग करना। यही हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अक्सर लोग सफल धन दौलत और मान सम्मान को ही अच्छी जीवन मान लेते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अच्छी लाइफ आपको बिना पैसे के भी मिल सकती है। अगर आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि है तो आप अच्छी जीवन जी रहे हैं और साथ में आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, तो यही अच्छी जीवन है। व्यक्ति को कभी भी अपनी कीमती जीवन की बीती हुई बात पर सोच सोच कर नहीं बिताना चाहिए। जीवन क्या है? कभी कभी जीतना ही जीवन है और कभी कभी हारना ही जीवन है। अपनी जिम्मेदारी को समझना जीवन है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना भी जीवन है। हारने के बाद जीतने का हुनर रखना ही जीवन है। निराश के बाद आशा की किरण जगाना भी जीवन है। आपकी योग्यता जीवन है, आपकी साहस भी जीवन है, आपका आत्मविश्वास है जीवन, आपका नियंत्रण है जीवन, कमिटमेंट और संतुष्ट है जीवन, आपकी शिक्षा और ज्ञान है जीवन। अगर हम वास्तव में देखें तो जीवन कुछ भी नहीं है। वही जीवन है जिसमें हम आनंद और अनुभव करते हैं, क्योंकि भले ही हम कितना भी महान और अमीर बन जाएं, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है। हमारे पुण्य ही हमारे साथ जाने वाला है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं चाहिए। क्या पता कौन सी पल आखिरी है और कौन सी बात आखिरी है। तो आज के पल का आनंद
خوشی اور پرسنتا کے ساتھ جینا ہی جیون ہے، اور یہی آپ کے جیون کا مکھ ادیش ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور جو ہو گیا اس کو بھی نہیں بدل سکتے ہیں، اس لیے آنے والے کل کو بہتر بنانے پر ہی دھیان دینا چاہیے۔ ہم جس طرح سے چاہے اپنے جیون کو ایک نئی دشا پہ لے جا سکتے ہیں۔